हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत करता हूं आप सब लोगों को हमारे कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूशन में। तो कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं मैं। तो हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया स्टार्ट किया है। 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा हमारा वैदिक सिविलाइजेशन। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है बुद्धिज़्म के रिलेटेड, कि बुद्धिज़्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। तो देखो यहाँ पर जो एमसीक्यू बनता है वो सबसे पहले 2 टाइप के एमसीक्यू बनते हैं। पहले तो ये पूछते हैं यहाँ पे कि लॉर्ड बुद्धा के बारे में पूछते हैं, भाई लॉर्ड बुद्धा की लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पूछते हैं। उसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर बुद्धिज़्म की टीचिंग के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे पीडीएफ को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है पीडीएफ में। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिन। ओरिजिन किसके बारे में? बुद्धिज़्म स्टार्टेड इन इंडिया ओवर 2600 ईयर, मतलब 26 ईयर अगो की बात है। बुद्धिज़्म क्या है? अभी मैंने बताया एक रिलीजन है। ये क्या है? एक रिलीजन है। इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? गौतम बुद्धा थे, जिसको गौतम बुद्धा बोला जाता है। तो बुद्धिज़्म क्या है? इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिलीजन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशिया कंट्री। द रिलीजन इज़ बेस्ड अपॉन द टीचिंग लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ इट्स फाउंडर सिद्धार्था। इनका नाम क्या था? सिद्धार्था। इनका जो बर्थ हुआ था 563 बीसी के अंदर हुआ था। ठीक है। ही वाज रॉयल, काफ़ी रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, ये याद रखना है इसके बारे में। तो नेपाल लुम्बिनी में इनका बर्थ हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन टू रॉयल फैमिली ऑफ साक्या क्लैन हु रूल्ड फ्राम कपिलवस्तु इन लुम्बिन विच इज़ सिचुएटेड नियर द इंडो नेपाल बॉर्डर। एट द एज ऑफ 29 की एज में बुद्धा ने अपने पैलेस को लेफ्ट कर दिया था। ठीक है, क्योंकि बुद्धा को ये रियलाइज़ हो चुका था कि ये जो ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी है ये बहुत कम है, क्योंकि लाइफ जो रियलिटी के अंदर है, लाइफ है भाई कुछ बड़ा करो, कुछ इनलाइटमेंट, कुछ ज्ञान पाओ। तो बुद्धा ने 29 की एज में अपने लाइफ को मतलब अपने पैलेस को लेफ्ट कर दिया था और निर्वाणा की सर्च में। निर्वाणा क्या होता है बुद्धिज़्म के अंदर? निर्वाणा क्या बोलता है? निर्वाणा होता है ज्ञान। तो ट्रू ज्ञान, निर्वाणा के सर्च में बुद्धिज़्म ने अपने घर को 29 की एज में छोड़ दिया था। उसके बाद इसको निर्वाणा मिला भी था। ठीक है, 35 की एज में उसको निर्वाणा भी मिला था। कौन से ट्री के नीचे? पीपल ट्री के नीचे। ठीक है। तो गौतम left home and rejected his life of rich and embraced lifestyle of asceticism and extreme of self discipline। 49 consecutive days में लगातार मेडिटेशन के बाद गौतम बुद्धा को क्या मिला? इनलाइटमेंट मिली। कौन सी? पीपल ट्री के नीचे। बोधगया विलेज बिहार में जगह का नाम है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना। उसके बाद बुद्धिज़्म का जो फर्स्ट सरमन था वो इसका जो इसने जो पहली टीचिंग का जो सरमन किया था इसने सारनाथ में किया था, यूपी के अंदर। इस इवेंट को कोई बोला जाता है धर्मा चक्रा प्रवर्तना बोला जाता है। और बुद्धा की फिर डेथ हो जाती थी 80 साल की उम्र में 483 बीसी में कुशीनगर यूपी में बुद्धा की क्या हुई थी? डेथ हुई थी। तो ये थी बुद्धा की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, भाई बुद्धा कौन थे। ठीक है, तो ये इधर मैं आप लोगों को शॉर्ट में करवा देता हूँ। बुद्धा जो थे फाउंडर थे बुद्धिज़्म के अंदर। 563 बीसी के अंदर लुम्बिनी नेपाल में इनका बर्थ हुआ था। इनके बाप का नाम सुधोधना था। सुधोधना SUDDHODA सुधोधना। सुधोधना इनके बाप का नाम था। इनकी मदर का नाम था महामाया। महामाया मदर का नाम था। और बुद्धा की एज उस टाइम सिर्फ 7 साल के बुद्धा थे। इनके इनकी मदर की डेथ हो गई थी। और इसके बाद इनकी जो केयर की थी इनकी स्टेप मदर गौतमी ने की थी। ठीक है। उसके बाद बुद्धा ने 16 साल की उम्र में शादी की थी। वाइफ का नाम इनकी यशोधरा था। और इनकी बेटा भी एक था, बेटे का नाम क्या था? राहुल था। लेकिन बुद्धा को बोला जाता है कि बुद्धा की जो लाइफ के बारे में बोला जाता है कि बुद्धा को हमेशा पैलेस के अंदर ही रखा गया था। पैलेस के बाहर बुद्धा को नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन एक बार बुद्धा अपने पैलेस को छोड़ के चले गए भाई दुनिया को देखने के लिए। और वहाँ पर बुद्धा ने क्या देखा? एक डेड बॉडी देखी, एक मरे हुए इंसान को देखा, एक ओल्ड मैन को देखा, एक एस्थेटिक को देखा, ऋषि को देखा। तो उससे बुद्धा की लाइफ में काफ़ी चेंजिंग आई। और बुद्धा ने 29 की एज में अपने पैलेस को लेफ्ट कर दिया। और 35 की एज में उसको क्या मिला? इनलाइटमेंट मिला पीपल ट्री के नीचे। क्लियर है? तो ये थी लाइफ हिस्ट्री किसकी? बुद्धा की। अब हम पढ़ेंगे बुद्धा ने क्या ज्ञान दिया। लॉर्ड बुद्धा, जिसको लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है, फाउंडर है बुद्धिज़्म के। बुद्धिज़्म की टीचिंग के बारे में सबसे पहले 4 नोबल ट्रूथ। बुद्धा ने ज़िंदगी की 4 सच्चाई बताई है। सफरिंग इज़ द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड, एवरी सफरिंग हैज़। इसने बुद्धा ने बोला कि देखो भाई, बुद्धा के जो 4 नोबल ट्रूथ थे, सबसे पहले बुद्धा ने बोला कि द लाइफ इज़ फुल ऑफ सारो। लाइफ क्या है? फुल ऑफ सारो, दुख दर्द। ठीक है, इसी को बोलते हैं भाई सफरिंग करना। ठीक है। दूसरा उसने बोला कि द काज ऑफ सारो, सारो का ये क्या है? डिज़ायर। ठीक है, क्या बोला? डिज़ायर। कि इंसान द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सारो, द काज ऑफ सारो इज़ डिज़ायर,
डिज़ायर कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग बुद्धा 8 फोल्ड पाथ। तो बुद्धा ने बोला सफरिंग जो है ये एक वर्ल्ड का एक एसेंस है वर्ल्ड का। एवरी सफरिंग का काज क्या है? समुद्या मीन्स डिज़ायर। इसने बोला कि डिज़ायर को ख़त्म किया जा सकता है अगर बुद्धा के 8 पाथ को हम फॉलो करेंगे। तो बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से थे? द पाथ, इसमें बुद्धा ने बोला कि राइट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, राइट नॉलेज, राइट काम, अच्छे काम करो, अच्छे मेडिटेशन करो भाई, अच्छा देखो दुनिया को, अच्छे बोलो भाई, अच्छा काम करो, अच्छा रहो, ठीक है, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। तो ये बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ थे। तो बुद्धा ने क्या बोला कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सारो, द काज ऑफ सारो इज़ डिज़ायर, डिज़ायर कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ, जिसको अष्टतंगी का मार्ग भी बोलते हैं। इसमें राइट नॉलेज होनी चाहिए, राइट नॉलेज, राइट फेथ, ठीक है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट मेडिटेशन, राइट माइंडफुलनेस, ठीक है, राइट कंसंट्रेशन, राइट एक्शन, राइट स्पीच, ये चीज़ें बुद्धा ने बोला। राइट एफर्ट, राइट एक्शन लिखा हुआ आप लोगों के बारे में, ठीक है। उसके बाद बुद्धा को देखा जाए तो बुद्धा के अगला जो है ये चीज़ आप लोग, ये चीज़ लिखी हुई है जो यहाँ पे PDF में, अगला जो है मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अब बुद्धिज़्म की जो द बुद्धा टीचिंग वाज ओरल, बुद्धा की जो जितनी भी टीचिंग थी वो ओरल थी, लेकिन इसने 45 ईयर में अडॉप्टिंग द टीचिंग ऑफ, ठीक है, यहाँ पर तो बुद्धा का जो ठीक है, बुद्धिज़्म की जो बुक्स है उनको पिताकास बोलते थे। 3 पिताकास, 3 बुक्स है यहाँ पे, विनय पिताकास, सुत पिताकास एंड तीसरा अभिधामा पिताकास। तो विनय पिताकास में क्या है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है। सुत पिताका में बुद्धिज़्म का टीचिंग के बारे में लिखा हुआ है कि बुद्धा ने क्या ज्ञान दिया, और अभिधामा पिताका के अंदर बुद्धिज़्म की फिलॉसफिकल लिटरेचर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो बुद्धिज़्म के जो टेक्स्ट हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, पाली लैंग्वेज में, और 3 बुक्स है, ये चीज़ भी आप लोग याद करोगे। यहाँ पर बुद्धा की डेथ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। ये पाली लैंग्वेज, बुद्धिज़्म की टेक्स्ट पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। अब बुद्धिस्ट की कोई काउंसिल हुई थी, कुछ इंपॉर्टेंट काउंसिल हुई है बुद्धिज़्म की 4 इंपॉर्टेंट काउंसिल हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? ये हुई थी 483 BC के अंदर। इसको किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पीरियड पे हुई थी। और प्रेसिडेंट कौन थे इसके? प्रेसिडेंट थे महाकाश्यपा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी। और कहाँ पे हुई थी ये? राजगिरा कहाँ पे? बिहार के अंदर। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी 483 BC में हुई। फिर प्रेसिडेंट पूछेंगे तो प्रेसिडेंट कौन थे? महाकाश्यपा प्रेसिडेंट थे। पैट्रोनेज किसके टाइम पीरियड पे हुई? ये किंग अजातशत्रु के टाइम पीरियड पे कहाँ पे हुई? राजगिरा में हुई। इतना चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? विशाली में हुई। ये विशाली है, ठीक है। किसके टाइम पीरियड पे? काल शोका के टाइम पीरियड पे। और प्रेसिडेंट कौन थे इसके? साकाकामी। तो कब हुई? 383 BC में। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देखो, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे लिखा हुआ, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो कहाँ पे हुई? 483 BC में हुई, याद रखना। और किंग अजातशत्रु के टाइम पीरियड पे हुई थी। और महाकाश्यपा इसके प्रेसिडेंट थे। और पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो राजगिरा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगिरा में हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल विशाली में हुई। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई पाटलिपुत्रा में हुई। अशोका के टाइम पीरियड पे अशोका रूलर थे। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? मोगली पुत्रा तीसा, जो अशोका के भाई थे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुई। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन जगह का नाम है। इसको प्रिजाइड किसने किया? वासुमित्रा ने प्रिजाइड किया। और किसके टाइम पीरियड पे हुई थी? कनिष्का के टाइम पीरियड पे। कनिष्का के टाइम पीरियड पे ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो आप लोगों ने यहाँ से एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। तो आप लोगों को पूछा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? तो ये हुई राजगिरा में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? विशाली में। एग्जाम पॉइंट से विशाली में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में हुई। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी कश्मीर में। वो कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना। तो ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, एग्जाम में याद रखना। और प्रेसिडेंट भी याद रखोगे आप लोग, और किसके टाइम पीरियड पे हुई थी ये भी याद करोगे। उसके बाद कुछ बुद्धिज़्म के स्कूल है। तो जैसे एक महायाना स्कूल था, और एक कौन सा था? एक था हीनयाना स्कूल। ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कश्मीर में, कश्मीर की जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, यहाँ पर बुद्धिज़्म 2 सेट में डिवाइड हुए थे। एक का नाम था महायाना बुद्धिज़्म और एक का नाम था हीनयाना बुद्धिज़्म। अब महायाना बुद्धिज़्म क्या है? इट इज़ वन ऑफ द बुद्धिज़्म का स्कूल है। द टर्म महायाना इस संस्कृत में जिसका मतलब होता है ग्रेट व्हीकल, ठीक है। इट बिलीव दैट इन द हेवनली ऑफ बुद्धा एंड
आइडल वर्शिप, यहाँ पे ये जो महायाना वाले लोग हैं वो बुद्धा की पूजा करते हैं भाई, बुद्धा को भगवान समझते हैं ये लोग, बुद्धा की पूजा कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे आज, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, तिब्बत वगैरह में मिलेंगे। और हीनयान वाले जो लोग हैं इनको क्या बोला जाता है, लेसर व्हीकल बोला जाता है। ये बुद्धिज़्म की टीचिंग के ऊपर विश्वास रखते हैं, बुद्धा को गॉड नहीं समझते, ये बुद्धा की टीचिंग के ऊपर विश्वास रखते हैं जो बुद्धा ने 8 फोल्ड पाथ दिए थे, और ये आइडल वर्शिप के ऊपर ये विश्वास नहीं करते हैं। तो ये थे बुद्धिज़्म के 2 स्कूल, ठीक है। उसके बाद तीसरा भी बुद्धिज़्म का स्कूल, उसका नाम है वज्रयाना। वज्रयाना कौन होता है, द व्हीकल ऑफ द थंडरस, जो लोग मैजिक के ऊपर, तांत्रिक बुद्धिज़्म जिसको बोला जाता है, ये लोग जादू जंत्र पे विश्वास करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर ये फॉलो किया जाता है वज्रयाना, तांत्रिक बुद्धिज़्म इसको बोला जाता है, ठीक है। ये है 30 तरह का, ठीक है। तो ये थे आपके बुद्धिज़्म के स्कूल। तो ये चीज़, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है कि बुद्धिज़्म कहाँ कहाँ पे ये बुद्धिज़्म का जो सेपरेट हुआ कहाँ कहाँ पे हुआ है। तो बुद्धिज़्म आपको पता है, बुद्धिज़्म के जो बुद्धा के जो फॉलो करने वाले लोग हैं उनको मोंक्स बोलते हैं, मोंक्स, ठीक है। और इन लोगों ने बुद्धिज़्म को सेपरेट किया है। आज पता आपको इंडिया में, चाइना में, श्रीलंका में, नॉर्थ कोरिया में, कश्मीर में, श्रीलंका, बर्मा, अशोका ने बुद्धिज़्म का काफ़ी प्रचार किया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पढ़ोगे ये। तो कंट्रीब्यूशन क्या बुद्धिज़्म का इंडियन कल्चर में देखा जाए तो सबसे पहले बुद्धिज़्म हैज़ मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर में बुद्धिज़्म का एक इंपॉर्टेंट रोल है। द कंसेप्ट अहिंसा, अहिंसा क्या होता है, नॉन वायलेंस, ये एक बुद्धिज़्म का ही कंट्रीब्यूशन है। बाद में गांधी ने इसको इस्तेमाल किया है कि उसके बाद इट कंट्रीब्यूट टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। बुद्धिज़्म की आपको पता है कि स्तूपास जो है, मोनेस्ट्रीज़ है, वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी में। स्तूपास जो सांची स्तूपास है वो अभी भी है। पाली लैंग्वेज बुद्धिज़्म की लोकल लैंग्वेज थी, काफ़ी ये चीज़ें आप लोग पढ़ोगे। बुद्धिज़्म हैज़ ए वे ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो कंक्लूड करने में आप लोगों ने क्या याद रखना है, तो सबसे पहले बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धा के बारे में आप लोगों ने याद रखना, बुद्धा कौन थे भाई, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पर हम कंक्लूड करेंगे अगर बुद्धिज़्म को, तो एग्ज़ाम पॉइंट से आप लोगों ने क्या याद रखना है कि जो बुद्धा थे वो कौन थे, बुद्धा कौन थे, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। इसका बर्थ आपको पता, अभी लुम्बिनी नेपाल में ये बर्थ हुआ था इनका, और 563 BC में ये पैदा हुए थे। और उसके बाद ठीक है, सदोदना इनके बाप का नाम था, मदर का नाम महामाया था, जिनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इसकी केयर जो इसकी स्टेप मदर ने की थी। तो बुद्धा ने क्या किया था, बुद्धा ने अपने महल को छोड़ दिया था। 29 की एज में बुद्धा ने अपने महल को छोड़ दिया था, और क्योंकि बुद्धा चाहते थे कि मुझे इनलाइटमेंट, मुझे ज्ञान सच्चा मिले। तो उसके बाद 35 की एज में बुद्धा को ज्ञान भी मिला पीपल ट्री के नीचे, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी। उसके बाद बुद्धा ने क्या टीचिंग दी, तो बुद्धा ने सबसे पहले 4 नोबल ट्रूथ, ज़िंदगी की 4 सच्चाई क्या है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सारो, कि दुनिया क्या है, गम है, तकलीफ़ है, दर्द है। द काज ऑफ सारो, सारो का काज क्या, डिज़ायर, डिज़ायर जिसने इंसान डिज़ायर रखेगा उतना दर्द होगा। बुद्धा ने बोला कि डिज़ायर को कंट्रोल भी किया जा सकता अगर बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ आपको आप फॉलो करोगे। तो बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंसंट्रेशन, राइट वर्क, इस तरीके से। उसके बाद बुद्धिज़्म की कौंसिल आप लोगों ने याद रखनी है, 4 बुद्धिस्ट कौंसिल हुई थी, और बुद्धिज़्म के सेट याद रखने, एक महायान, हीनयान और वज्रयान। और बुद्धिज़्म आपको पता है कि अशोका ने बुद्धिज़्म का प्रचार किया, कनिष्का ने बुद्धिज़्म का प्रचार किया, बहुत सारे किंग जैसे उन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार किया। ये था हमारा बुद्धा के बारे में। मुझे लगता है कि काफ़ी है इतना। तो आगे जो मिलते हैं, आगे हम अगला जो टॉपिक हमारा है वो भी एक बुद्धिज़्म की तरह एक अलग से रिलीजन था, उसका नाम है जैनिज़्म। तो जैनिज़्म हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं कल।